ऋषिकेश की इस खबर ने पूरे उत्तराखंड को रुला कर रख दिया है। बिजली विभाग के एक टूटे हुए तार ने एक माँ बेटे की जान ले ली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तार टूटा कैसे और टूटने के बाद भी इसमें करंट क्यों दौड़ता रहा। ऋषिकेश में एक हंसता खेलता परिवार इसलिए उजड़ गया क्योंकि हमारा सिस्टम अपंग हो चुका है। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ऋषिकेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। सिस्टम की लापरवाही ने एक 2 साल की मासूम और उसकी मां की जान ले ली। ऋषिकेश के खदरी इलाके में रविवार की शाम जब 26 साल की सुमन अपनी 2 साल की बेटी सृष्टि और छोटे बेटे के साथ घर की ओर बढ़ रही थी, तब सड़क पर पानी भरा हुआ था। सुमन को अंदाजा भी नहीं था कि उस पानी में बिजली विभाग की लापरवाही मौत बनकर दौड़ रही है। जैसे ही सुमन का पैर पानी में पड़ा, जोर का झटका लगा और वो अपनी मासूम बेटी के साथ वहीं गिर पड़ी। बिजली के खंभे से टूटा एक तार सीधा पानी में डूबा था, जिसने मां और बेटी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। आज जहां हम विश्वगुरु बनने की बातें करते हैं, वहीं हमारे शहरों में बेसिक ड्रेनेज की व्यवस्था इतनी खराब है कि सड़कों में गड्ढे और पानी भरना इतना आम हो चुका है कि लोगों को अब ये समस्या लगती ही नहीं। लोगों को अब इसकी आदत भी हो गई है और सिस्टम ने भी इसे आम समस्या मानकर अपनी जिम्मेदारी से आंखें फेर ली हैं। ऋषिकेश में मां बेटी के झुलसने का मंजर इतना खौफनाक था कि 2 साल की नन्ही सृष्टि ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। उनके साथ चल रहा छोटा बेटा अपनी मां और बहन को तड़पता देख बदहवास होकर घर की ओर भागा। जब तक परिजन और गांव वाले मौके पर पहुंचे, तब तक बिजली का करंट सुमन और मासूम सृष्टि के शरीर को बुरी तरह झुलसा चुका था। आनंद फानंद में दोनों को एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर फैलते ही एम्स ऋषिकेश छावनी में तब्दील हो गया। लोगों का सीधा आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ने ये 2 जानें ली हैं। हैरान की बात यह है कि इस इलाके में ये पहली घटना नहीं है। इसी साल 21 जुलाई को एक लाइनमैन की लापरवाही की वजह से एक मौत हुई थी, जिसके बाद अधिकारी समेत कुछ कर्मचारियों के उस वक्त तबादले किए गए थे। लोगों की माने तो बार बार चेतावनी देने के बावजूद ऋषिकेश में शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती। हालांकि अब एसडीएम कुमकुम जोशी ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है और लापरवाह कर्मचारियों के निलंबन की बात कही है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और जिन लोगों की भी वजह से ये दुर्घटना हुई है, जरूर निलंबित होंगे। हम लोग भरतपुर पट्टी के समाज सेवी लोगों में से हैं। ये हमारे क्षेत्र के हैं। ये घटना ऋषिकेश में हुई। यदि अगर ये सस्पेंड हुए तो हमारी भरतपुर पट्टी में 80 गाँव हैं, सारे हम सड़कों पे आ जाएंगे। हालांकि इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिजली का तार टूटकर सड़क पर कैसे गिरा और उसमें करंट क्यों बहता रहा और कैसे किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। क्या बिजली विभाग के अधिकारी सोए हुए थे या हमारा सिस्टम इतना अपंग हो गया है कि उसे दिखाई सुनाई देना ही बंद हो गया। आखिर 2 साल की मासूम और उसकी मां की मौत की जवाबदेही किसकी है?